गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन, आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने यस्टरडे कल जो है मैंने लास्ट क्लास में लेसन 5 द वे द वर्ल्ड लुक्स, इसका पेज नंबर 52, ठीक है, पेज नंबर 52 ये वाला मैंने पढ़ाया था। एंड पेज नंबर 53 ये वाला मैंने कंप्लीट कराया था, ठीक है। इसमें बहुत सारा लैंग्वेज ये सब बेस्ड क्वेश्चन सब है, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था ये फैन का पिक्चर बनाना और 2 क्वेश्चन था ये लैंग्वेज बेस्ड, ठीक है। आज चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज, ठीक है। वही है गप्पू एयर जर्नी का ही नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 54। बच्चों, मैंने कल यहाँ तक बताया था ना, इमेजिंग हाउ योर क्लासरूम लुक्स फ्रॉम अबव, ट्राई टू ड्रॉ इट एंड मार्क द बेंचेज, ब्लैक बोर्ड, डोर, विंडो। आप लोग को ऊपर से जो है आपका क्लासरूम कैसा दिखाई देता है, उसमें बेंच, डेस्क, फैन, ये सब जो भी है उस सब का पिक्चर बनाना है। जैसे देखिए ये आप लोग देख रहे हैं क्लासरूम, ठीक है, कैसा दिखाई दे रहा है। देखिए इसमें फैन है, बेंचेज है, डोर, विंडो, ठीक है, ये ब्लैक बोर्ड है। तो इन सभी में किसी एक का पिक्चर बना देना है। रूम का पिक्चर बना के कोई एक डेस्क या टेबल का या फैन का किसी एक का भी पिक्चर बना देना है, ठीक है। ये क्वेश्चन ये है, ठीक है, इसमें किसी एक का भी पिक्चर आप लोग को बना देना है। ये चलिए आगे चलते हैं। द बेलून वेंट अप एंड अप, द बेलून वेंट अप एंड अप। बेलून जो है और ऊपर उड़ते गया, जिस हाइट पर वो उड़ रहा था उससे भी ज़्यादा ऊंचाई पर जो है वो उड़ते गया। कौन? बेलून। उसके साथ गप्पू भी उड़ रहा था, ठीक है, गप्पू भी बेलून को पकड़ा हुआ था। तो गप्पू केप्ट वंडरिंग हाउ बिग द वर्ल्ड इज। गप्पू केप्ट वंडरिंग, गप्पू को आश्चर्य लग रहा था कि यह दुनिया कितनी बड़ी है, यह दुनिया कितनी बड़ी है। नाउ ही कुड सी लॉट्स ऑफ हाउसेज, स्ट्रीट एंड रोड्स एंड बसेस। नाउ ही कुड सी, वह जो है बहुत सारे घर, स्ट्रीट, रोड और बसेस को देख सकता था, ठीक है। वह वहाँ से उतनी ऊंचाई से जो है अपने बहुत सारे घरों को, स्ट्रीट्स को, रोड को और बसेस को देख रहा था, ठीक है। वो ऊपर से जब देख रहा था तो उसको कैसा फील हो रहा था, देखिए अब ये बताया गया है। जब वो ऊपर से देख रहा था तो उसको कैसा फील हो रहा था, देखिए कितना ऊंचाई पर है ये, और यहाँ पर सब उसको ये सब चीज़ को देख रहा है, ठीक है। वाह, इज़ दैट द ट्रेन लुकिंग लाइक ए लॉन्ग बॉक्स फ्रॉम हियर। अब देखिए वो यहाँ से एक ट्रेन को देख रहा है, तो ट्रेन उसको कैसा फील हो रहा है, एक बॉक्स की तरफ फील हो रहा है। जिसे हम लोग छोटे छोटे खिलौना को देखते हैं ना, उसी तरह इसको एक खिलौना के रूप में, एक छोटे सा बॉक्स के रूप में उसको फीलिंग्स आ रहा है यहाँ इतनी ऊंचाई से। वाई वो इज़ दैट द ट्रेन लुक लाइक ए लॉन्ग बॉक्स फ्रॉम ईयर। यहाँ से जो है यह ट्रेन एक छोटा बॉक्स की तरह दिखाई दे रहा है। दीज कार्स एंड बसेज लुक सो स्मॉल फ्रॉम ईयर। यहाँ से कार और बसेस बहुत ही छोटा दिखाई दे रहा है। जस्ट लाइक टॉय, माने इतना छोटा दिखाई दे रहा है कि यह खिलौना की तरह है। यहाँ से बस, कार, ये सब कैसा दिखाई दे रहा है, खिलौना की तरह। एंड पीपुल लुक लाइक एन एंड्स, और आदमी सब जो है एक चींटी की तरह दिखाई दे रहा है। देखिए गप्पू जो है बहुत ऊंचाई पर है, ठीक है, उसको ये ट्रेन एक बॉक्स की तरह दिखाई दे रहा है, कार, बस, ये सब जो है खिलौना की तरह दिखाई दे रहा है, और आदमी सब एंट की तरह, एंट मीन्स चींटी, चींटी की तरह दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखिए आगे, सडनली, अचानक, सडनली, अचानक। बच्चों, मैंने यहाँ पर कुछ वर्ड मीनिंग लिख दिया हूँ, ठीक है, हिंदी सब का, और कुछ क्वेश्चन आंसर भी है, ठीक है। तो देखिए आगे, सडनली देयर वाज ए लाउड साउंड, अचानक जो है एक
बहुत ज़ोर से आवाज़ आई, फट। कैसा आवाज़ आई? फट। द बैलून ब्रस्ट, द बैलून ब्रस्ट, यानी बैलून जो है फट गया। एंड स्टार्टेड फैलिंग डाउन, और वह तेज़ी से नीचे आने लगा। अचानक जो है एक तेज एकदम साउंड हुआ, फट, और बैलून जो है स्पीडली से नीचे आ गया डाउन। एंड एवरीथिंग स्टार्टेड लुकिंग बिगर एंड बिगर। जैसे ही बैलून फटा, ठीक है, तो गप्पू क्या हुआ? नीचे आने लगा। गप्पू भी उसके साथ नीचे आ रहा है। तो नीचे जब आ रहा है तो जब नीचे की ओर देख रहा है तो सभी वस्तुएं क्या हो रहा है? बिग एंड बिगर, ठीक है, बड़े बड़े दिखाई दे रहे थे, ठीक है। धप, यानी गप्पू नीचे गिरा तुरंत। गप्पू फेल ऑन द रेलवे ट्रैक, यानी गप्पू कहाँ गिरा? रेलवे ट्रैक पर। ही रैन टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द क्रूएल मोंटी। वह जो है अपने आप को जो है क्रूएल मोंटी से बचाते हुए दौड़ा। गप्पू जो है कहाँ पर गिरा? रेलवे ट्रैक पर। रेलवे ट्रैक पर पहले से वहाँ पर जो एक फैट कैट मोंटी है ना, वो वहाँ पर थी, ठीक है। बहुत भयानक ही एक कैट थी, ठीक है, जिसका नाम मोंटी है। उससे बचाते हुए वो दौड़ा हुआ। हु रैन आफ्टर गप्पू एंड द अदर रैन ऑन द रेलवे ट्रैक। और सब अदर जो रैट्स है, चूहे हैं, वो सब भी रेलवे ट्रैक पर भाग रहे थे, ठीक है। क्यों भाग रहे थे? क्योंकि उसके पीछे बिल्ली दौड़ रही थी, फैट कैट मोंटी, ठीक है। व्हेन गप्पू साव द रेलवे ट्रैक इट फ्रॉम अबव इट लुक्स लाइक दिस। देखिए, जब गप्पू ऊपर में था, किसके साथ? बैलून के साथ, तो कैसा दिखाई दे रहा था रेलवे ट्रैक? इस तरह का। देखिए, जब ऊपर में था तो रेलवे ट्रैक इस तरह दिखाई दे रहा था, और जब नज़दीक आया, रेलवे ट्रैक पर जब नज़दीक आया तो कैसा दिखाई देने लगा? इस तरह। देखिए, दोनों में कितना डिफरेंट है। किसी वस्तु को हम लोग जब ऊपर से देखते हैं तो इस तरह दिखाई देता है, और नज़दीक से आने पर उसका शेप दूसरा दिखाई देने लगता है, ठीक है। जैसे सपोज मान लीजिए, देखिए ये अभी आप लोग हेलमेट देख रहे हैं, ऊपर से कैसा दिखाई दे रहा है, और देखिए नज़दीक से, ओके। ऊपर से देखिए ये कॉपी है, कैसा दिखाई दे रहा है, और नज़दीक से आने पर देखिए बड़ा दिखाई दे रहा है ना। तो किसी भी वस्तु के पास हम लोग जब नज़दीक जाते हैं तो वो बड़ा दिखाई देने लगता है, और जैसे जैसे उस वस्तु से दूर जाते हैं तो वो छोटा दिखाई देने लगता है। सपोज मान लीजिए, देखिए ये पंखा अभी दूर में है तो थोड़ा सा छोटा दिखाई दे रहा है। जैसे नज़दीक जा रहे हैं, देखिए इसका डायना जो है ब्लेड बड़ा दिखाई दे रहा है, ओके। इस बेंच को देखिए, नज़दीक जाने पर कितना बड़ा दिखाई दे रहा है, और दूर जाने पर छोटा दिखाई दे रहा है। तो किसी भी वस्तु को के पास नज़दीक जाने पर वह बड़ा दिखाई देता है, और छोटा दूर जाने पर छोटा दिखाई देता है। तो वही रीज़न यहाँ पर भी है। रेलवे ट्रैक के ऊपर जब गप्पू देख रहा था तो इस तरह दिखाई दे रहा था, छोटा, और नज़दीक जाने पर देखिए इस शेप का दिखाई दे रहा था। अब देखिए आगे, बट व्हेन ही फेल ऑन द ट्रैक द रेलवे लाइन लुक लाइक दिस। जैसे ही रेलवे ट्रैक पर गप्पू गिरा, रेलवे लाइन इस शेप का दिखाई देने लगा, ठीक है, ओके। ओह, थिंग्स लुक सो डिफरेंट व्हेन यू लुक एट द देम फ्रॉम द टॉप एंड फ्रॉम द साइड। कोई भी वस्तु जो है टॉप पर और साइड में कितना डिफरेंट दिखाई देता है, वो ये सोच रहा है कि टॉप में देखने पर कोई वस्तु कैसा दिखाई देता है और साइड से देखने पर कैसा दिखाई देता है। जैसे देखिए इस हेलमेट को टॉप में कैसा दिखाई दे रहा है, और साइड से देखिए कैसा दिखाई दे रहा है। कॉपी को देखिए, टॉप से कैसा दिखाई दे रहा है, और यहाँ साइड से देखिए, ठीक है, कैसा दिखाई दे रहा है। इसी में एक क्वेश्चन है, लुक एट दिस पिक्चर। इन सब पिक्चरों को देखिए एंड डिस्कस, और डिस्कस कीजिए वाई थिंग्स लुक वाइड एंड बिग। क्यों वस्तु जो है चौड़ा और बड़ा दिखाई देता है एट दिस इंड बट नैरो एंड स्मॉल एट द अदर इंड। एक छोर से जो है वस्तु कोई बहुत बड़ा या चौड़ा कैसे दिखाई देता है, जबकि दूसरे छोर से वह इतना संकीर्ण क्यों दिखाई देता है और छोटा। नैरो मीन्स संकीर्ण और स्मॉल मीन्स छोटा, ठीक है। देखिए इसका फ्रंट वाला पार्ट है, फ्रंट वाला पार्ट से बड़ा दिखाई दे रहा है, और ये जो दूर का जो पार्ट है देखिए एकदम, ये जब दूर में है तो ये कितना छोटा दिखाई दे रहा है। देखिए ये नज़दीक में ये कितना बड़ा दिखाई दे रहा है, जैसे जैसे दूर जा रहे हैं तो ये संकीर्ण होता जा रहा है, छोटा हो रहा है। क्यों? देखिए इसका रीज़न, इसी का आंसर देखिए, थिंग्स लुक वाइड एंड बिग एट द इंड क्लोज टू अस। जो वस्तुएं पास में रहती है ये
जो वस्तु नज़दीक रहती है, हम लोग को क्लोज रहती है, वो बड़ा और चौड़ा दिखाई देता है। वेयर एज दे लुक नैरो एंड स्मॉल, जबकि वह संकीर्ण और छोटा दिखाई देता है एट द इंड अवे फ्रॉम अज। कब दिखाई देता है? जब वो हमसे बहुत दूर रहता है। कोई भी वस्तु जब हमारे पास रहता है तो बड़ा और चौड़ा दिखाई देता है, जैसे जैसे वो दूर जाता है वो छोटा होते जाता है। ठीक है, यही आंसर है इसका। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन है आप लोग का, मैच द फॉलोइंग है। यहाँ आपको देखिए एक पिक्चर दिखाई दिया जा रहा है, ये योगा कर रही है एक लड़की। ठीक है, ये योगा कर रही है, इसी का 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसी को मैच करना है कि कौन जो है इससे मैच कर रहा है एकदम सेम। देखिए, मैच 2 व्यू ऑफ द सेम पोज मीन्स क्या कर रहा है कि देखिए 2 डिफरेंट पोज से ये लिया गया है पिक्चर, तो इसमें से कौन सा जो है इन चारों में कौन सा आंसर होगा इसका, किससे मैच कर रहा है। देखिए, दिस इज ए टॉप व्यू ऑफ ए गर्ल इन योगा पोज। ये जो है टॉप व्यू माने ऊपर से पिक्चर लिया गया है, और ये जो है साइड से लिया गया है पिक्चर। ओनली वन ऑफ द फोटो बिलो इज़ द करेक्ट। इनमें से सिर्फ एक फ़ोटो जो है करेक्ट है, सही है। मैच ऑफ द सेम योगा पोज मार्क इट, इसी में से मार्क करना है। अब देखिए इसमें कैसे फाइंड कीजिएगा, ये देखिए ये पिक्चर जो है ऊपर से लिया गया है। ठीक है, और ये चारों पिक्चर जो है साइड से लिया गया है। सपोज मान लीजिए, देखिए ये हेलमेट को देख रहे हैं ऊपर से लिया गया है, अब इसी को साइड से ले रहे हैं। देखिए इस तरह ऐसे, ये कॉपी को देख रहे हैं टॉप से लिया गया है, अब इसको साइड से ले रहे हैं तो इस तरह दिखाई दे रहा है। तो आपको फाइंड करना है कि इन चारों में कौन इससे मैच करता है। देखिए ध्यान से, इसका एक पैर बाहर है। ठीक है, अब देखिए इनमें सेकंड वाला पिक्चर में दोनों पैर बाहर है, तो फर्स्ट में ये कैंसिल हो जाएगा, ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ एक पैर बाहर है, यहाँ दोनों पैर बाहर है, तो ये कैंसिल हो गया। अब देखिए इसमें ध्यान से देखिए, इसमें इसका राइट हैंड बाहर निकला हुआ है। देखिए राइट हैंड, और इसमें थर्ड पिक्चर में देखिए दोनों हाथ जो है अंदर है। कैसे फाइंड कीजिएगा, ध्यान से देखिए, इसका एक पैर जो है फुट जो है बाहर निकला हुआ है, जबकि सेकंड पिक्चर में दोनों पैर बाहर निकला हुआ है, तो फर्स्ट में ये कैंसिल हो गया। सेकंड देखिए, इसका राइट हैंड जो है बाहर निकला हुआ है, इसमें देखिए दोनों हाथ जो है बैक साइड है, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब देखिए थर्ड में लास्ट पिक्चर में इसका राइट हैंड बाहर निकला हुआ है, जबकि फोर्थ पिक्चर में क्या है, लेफ्ट हैंड बाहर निकला हुआ है। इसका राइट हैंड बाहर है, इसका लेफ्ट हैंड बाहर है, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो कौन बच गया, देखिए ये देखिए फर्स्ट पिक्चर, राइट हैंड बाहर, यहाँ भी राइट हैंड बाहर है, एक पैर बाहर है, वो भी कौन सा पैर बाहर है, देखिए लेफ्ट, तो यहाँ भी लेफ्ट पैर जो है बाहर में निकला हुआ है ये, तो चारों में आंसर कौन हो जाएगा, फर्स्ट। उसी का आंसर जो लिखे हैं देखिए, फर्स्ट फोटो फ्रॉम लेफ्ट इज द करेक्ट मैच ऑफ द योगा पोज सोन एबव, यानी फर्स्ट फ्रॉम द लेफ्ट, ये जो लेफ्ट है ना, लेफ्ट से जो है पहला फोटो जो है फर्स्ट फोटो ये मैच कर रहा है इससे, तो आंसर हो गया फर्स्ट। तो बच्चों आप लोग जो है कुछ वर्ड मीनिंग है इसको उतार लेना है। ठीक है, कॉपी में एक का आंसर देखिए लैंग्वेज में लिखे हैं, इस लैंग्वेज को आप लोग अपने अनुसार भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर ये फर्स्ट ये पिक्चर, अगर पिक्चर आप लोग से बनेगा तो बना सकते हैं, अगर नहीं बनेगा तो छोड़ दीजिएगा, सिर्फ आंसर याद रखिएगा इसका कि फर्स्ट है ये। ठीक है, इसमें 3 क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन ये जो कि मैंने कल भी दिया था आप लोग को, एक क्वेश्चन ये है, ये भी होमवर्क है जो कि मैंने कल पढ़ाया था, ये होमवर्क दिया था। ठीक है, अगर आप लोग ये क्वेश्चन बना लिए हैं तो बनाने की ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं बनाया तो इसको बनाना है। ठीक है, एक रूम का पिक्चर बना के उसमें किसी बेंच, डेस्क, अलमीरा, ब्लैक बोर्ड या फैन, ये सब किसी का भी पिक्चर बना देना है।